विश्व शांति, मैत्री और आध्यात्मिक चेतना का अद्वितीय संगम बोध गया की पावन धरती पर देखने को मिला, जहां मस्तीपुर स्थित वाट थाई मगध परिसर में प्रकाशोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस एवं जगत गुरु साई मां के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि औरंगाबाद सांसद अभय कुशवाहा सहित अनेक संतों, सामाजिक प्रतिनिधियों और गणमान्य जनों ने भाग लिया। आयोजन के सूत्रधार स्वामी संतोषानंद गिरी ने सभी अतिथियों का पारंपरिक स्वागत अंग वस्त्र और पुष्पमाला से किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब सूर्य की पहली किरण बोधि वृक्ष को स्पर्श करती है तो यह धरती केवल ज्ञान की नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और मानवीय एकता की भी प्रतीक बन जाती है। प्रकाशोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रेम, सेवा, समरसता और आत्मिक जागरूकता का उत्सव बना। अमेरिका, जापान, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, भूटान, वियतनाम सहित 20 से अधिक देशों के भिक्षुओं, संतों और सामाजिक प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। जगत गुरु साई मां की परंपरा को वसुधैव कुटुंबकम का सजीव उदाहरण बताते हुए स्वामी संतोषानंद गिरी ने कहा कि बोध गया की यह भूमि जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, आज वैश्विक एकता और शांति का संदेश भी दे रही है। स्वामी संतोषानंद ने कहा कि यह आयोजन परंपराओं के बीच सहयोग, प्रेम और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने वाला एक प्रेरणास्पद प्रयास है। इस अवसर पर स्वामी संतोषानंद गिरी ने योग की उपयोगिता और आधुनिक जीवन में उसकी भूमिका पर महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। उनका कहना था कि हर व्यक्ति की आयु, शारीरिक क्षमता, मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुसार योग अभ्यास अलग-अलग होना चाहिए। एक ही प्रकार के आसन सभी के लिए उपयुक्त नहीं होते। किसी को लचीलापन चाहिए तो किसी को रीढ़ की मजबूती, किसी को तनाव से मुक्ति तो किसी को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। योग गुरु ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी जिस प्रकार जिम को मांसपेशियों को दिखावे का साधन मानती है, उन्हें यह समझना जरूरी है कि योग सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी विकसित करता है। उन्होंने कहा, योग से सहन शक्ति, स्थिरता, आत्मनियंत्रण और मानसिक स्पष्टता आती है, जो किसी भी जिम की मशीन से नहीं मिल सकती। योग को केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित मानना उसकी व्यापकता का अपमान है। ये एक जीवन शैली है। आहार विहार से लेकर विचार और व्यवहार तक योग जीवन को संतुलन देता है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों का समन्वित विकास करता है। ध्यान से जुड़ी कठिनाइयों पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में मन का भटकना स्वाभाविक है। इसका उपाय यह है कि व्यक्ति केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करे। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे एकाग्रता भी बढ़ती है और ध्यान गहरा होता जाता है। तनाव और चिंता आज के समय में आम समस्या बन गई है। क्या आप बता सकते हैं कि योग किस प्रकार मानसिक शांति लाने में सहायक बन सकता है? देखिए, योग गुरु होने के नाते मैं तो अक्सर कहता हूँ, तनाव हर इंसान के साथ है। यदि आप तनाव में हैं तो आप याद रखिए, कम से कम आधा घंटा या 15 मिनट भी आप रोज ध्यान करें। ध्यान की कुछ विधियां हैं जो अक्सर मैं यहाँ रोज क्लास में लेता हूँ। सैकड़ों लोग यहाँ भाग भी लेते हैं अलग अलग बैचों में। आप याद रखें कि ध्यान के लिए और आसन के लिए कुछ प्राणायाम अवश्य करें। जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करें या अपने हृदय लंग्स में आप सुबह से शाम तक जैसे 10 बार फेफड़ा अगर खुला भी लिए तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अंदर चला गया तो ऑक्सीजन के कारण ही बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक होता है। ब्लड ठीक है तो आपका ब्लड प्योर होता है। तो हमें शुद्ध हवा और हवा पूरा रूप से भरने की आवश्यकता है। और प्रतिदिन आप अधिक से अधिक परमात्मा का नाम रूपी ध्यान भी करें, जिससे मन शुद्ध होगा और आध्यात्मिकता की ओर भी चलने की आवश्यकता है। ध्यान करते समय अमूमन शुरुआत में मन लगता है, ऐसे में एक समान व्यक्ति क्या करे? देखिए, मन तो बहुत चंचल है, परंतु ध्यान में कुछ ऐसे ध्यान की क्रिया है, जैसे में एक बहुत सरल प्रोसेस है। आंख बंद करके यदि आपका मन भटकता है तो आध खुली आंखों से, जो अक्सर स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को दिया गया था कि आंख को ऐसे खुले हुए और नासिका के अग्रभाग पर ऐसे ऐसे देखना है।
और आंख बंद भी नहीं किए हैं और नहीं आंख पूरा खुला है। नासिका के अग्रभाग पर हम ध्यान दे करके नाक को टकटकी लगा कर देखते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा मन जो है, मन बिल्कुल तो हमारा लगा है नाक के टॉप भाग पे, और एक मंत्र है, और कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, भगवान शिव के मंत्र हो, भगवान बुद्ध का मंत्र हो, किसी भी मंत्र के साथ अगर आप यह विधि करते हैं, इसे कहते हैं त्राटक क्रिया, त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान से मन शांत हो जाता है। अब मन जैसे ही शांत होता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। इसके लिए हमें भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु, देखिए भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में हमेशा ध्यान मुद्रा में और शेष नाग देवता पर लेट करके वह शवासन में विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु भी नाग उनको रक्षा करने के लिए आता है। तो आप समझिए कि कितनी समानताएं हैं, इसलिए इन समानताओं को हमें मानने की आवश्यकता है। गुरु जी, आज की युवा पीढ़ी जो है फिटनेस के लिए खास तौर से जिम को प्राथमिकता देती है, आप उन्हें योग की तरफ कैसे आकर्षित करेंगे? देखिए, मैं तो पिछले 32 वर्षों से योग साधक हूँ और मैं फील करता हूँ कि आप जिम में भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जाएं, परंतु जिम में भी ऐसे एक्सरसाइज करें, ऐसे कार्डिक एक्सरसाइज करें जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कभी ना बढ़े। जिम में भी आप जाते हैं, परंतु हर जगह बॉडी को फ्लेक्सिबल करने की आवश्यकता है। इफ योर बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल देन स्टिफनेस आ जाएगा, हार्डनेस आ जाएगा बॉडी में। ये जो स्टिफनेस हार्डनेस आएगा तो दैट कैन क्रिएट मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम। दैट्स वाई जो जिम में जाते हैं उनको कई मसल्स पेन हो जाता है, मसल्स में बहुत टाइट होने के कारण नस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब होता है। इसके लिए आप योग अवश्य करें। आप कहीं कुछ भी करते हैं, जिम में जाएं, अलग अलग व्यायाम करते हैं, परंतु यौगिक क्रियाओं को आत्मसात करें, क्योंकि यौगिक क्रियाओं से आपका लंबे समय तक बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है और आप शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। और आज युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहन हो, सबको योग करना चाहिए, जिसके लिए मैंने स्वामी संतोषानंद योगा एंड आयुर्वेदा रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किया और योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में मैं एक कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि बिहार के लोग को मैं अधिक से अधिक लाभान्वित दे सकूं। क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का योग अभ्यास उपयुक्त होता है या आयु और शारीरिक स्थिति के अनुसार योगासन में बदलाव करना चाहिए? हमारे शास्त्रों में 84 मुख्य आसन है, ऐसे 84,000 आसनों का वर्णन है और अलग अलग करीब 32 तरह के अलग अलग प्राणायाम हैं। जैसा कि मैं यहाँ अपने ही कार्यालय में क्या करता हूँ कि हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए वही मैं सिखाता हूँ। एक कॉमन क्लास होता है और एक होता है स्पेशल क्लासेस, उनके बॉडी के अनुसार, उनकी डिजीज़ के अनुसार मैं बताता हूँ और लोग को काफ़ी राहत मिलता है। कल शाम को भी यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, कई सारी क्रियाएँ होती रहती है। कहाँ कहाँ योग की शिक्षा देने जाते हैं? मैं तो पूरी दुनिया के करीब 32 देश की मैं यात्रा कर चुका हूँ पिछले 30 वर्षों में। तो मैं भी हाल में ही ताइवान में था, वियतनाम, फिर ऑस्ट्रेलिया और बहुत देश में मैं यात्रा किया हूँ योग का। अब भारत में भी मैं कंटिन्यू, हमारा प्रोग्राम चलते रहता है। अभी मैं परसों से लक्षद्वीप में हूँ, लक्षद्वीप में, अहमदाबाद में, भारत के अलग अलग राज्यों में। और अभी हमारा फोकस है कि मैं बिहार में अधिक से अधिक कार्य कर सकूं, क्योंकि मैं पिछले कुछ वर्षों से बिहार पर अधिक एक्टिवली रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के अलग दौरा होने के कारण। परंतु अब हमारा सारा उद्देश्य अधिक से अधिक मैं बिहार में अधिक से अधिक कार्य कर सकूं। यह हमारी आत्मिक योजना है।